नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश में जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि अगली जनगणना में जातिगत आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। इस फैसले को लेकर देश भर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में जाति जनगणना को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस इसे अपनी वैचारिक जीत बता रही है। उनका कहना है कि वर्षों से चली आ रही लड़ाई अब रंग लाई है। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर ओबीसी वर्ग को कम आंकने का आरोप लगाया। तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस को अवसरवादी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध करती रही है। अब जब जातिगत जनगणना का रास्ता साफ हो गया है तो सवाल यह भी उठता है कि क्या इससे सामाजिक न्याय को मजबूती मिलेगी या सियासत को नया हथियार। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्रेडिट लेने की जो कोशिश कर रही है, क्या उसमें सफल हो पाएगी? इसी खास मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे खास पेशकश है जातीय जनगणना का सवाल सियासी बवाल में। लेकिन पहले पक्ष विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 27% से कम मानती है। उसकी जनसंख्या 43% या 45% नहीं है। यदि 45% है तो 27% जो मंडल आयोग का जो रिपोर्ट है उसे कब लागू करेगी? अब यही बात राहुल जी कह रहे हैं कि ये 50% का जो आर्टिफिशियल स्लैब लगा दिया गया है उसे हटाने की बात उन्होंने कही है। अब कास्ट सेंसन की बात ये लोग कर रहे हैं, तो इसमें कब राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है, इसे कब लागू करेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़े वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हमेशा अन्याय और अत्याचार किया है। अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया है। इन्हें वोट बैंक समझकर इनका वोट तो हासिल करते रहे, पर इनके हित के लिए कोई काम नहीं किया। इनके जीवन में परिवर्तन आए, कोई काम नहीं किया। जब तक सरकार में थे तब तक जातीय जनगणना का विरोध किया, पिछड़े वर्ग के हित में कोई काम नहीं किया। सत्ता से बाहर होने के बाद जातीय जनगणना कि देश में जातिगत जनगणना की आवश्यकता है। जातिगत जनगणना कराना चाहिए। अगर ये सरकार नहीं कराती है तो आने वाला समय में जातिगत जनगणना हम कराएंगे। ये पूरे लोकसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उसको बहुत मजाक उड़ाए थे। लेकिन आज सरकार को मानना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। राहुल गांधी जी ने घुटने टेका दिए इस सरकार को, क्योंकि अब तैयार हुई जातिगत जनगणना कराएंगे। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे राम अवतार तिवारी जी कुछ देर में। सबसे पहले गंधर्व पांडे जी, दीपक बैज का बयान आपने सुना होगा। कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आपको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और जिस जातिगत जनगणना को लेकर आप लोग पहले विरोध करते थे, अब कांग्रेस के कारण, राहुल गांधी के कारण आप उसे लागू कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो दीपक बैज जी को अपने दायित्व और अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाया है और जिस प्रकार से रायपुर नगर निगम में उनके 5 पार्षद और इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब उनको भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का नैया डुबोने का क्रेडिट लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो वो बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के आगे घुटने टेक दिया, है सारी बात तो 2011 की जब जनगणना हुई थी तो उसमें भी जाति को शामिल किया गया था, पर उसके आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं हुए। इसी प्रकार भूपेश बघेल जी ने भी छत्तीसगढ़ में एक सर्वे कराया। ये लोग सिर्फ सर्वे कराते हैं, उसे कभी प्रमाणित नहीं करते, दिखाते नहीं। फिर चुनाव हारने के बाद उसको वायरल लिस्ट आ जाती है कि छत्तीसगढ़ में ऐसी इसकी इतनी आबादी है, उसकी उतनी आबादी है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और चबाने के कुछ और होते हैं। और वहीं जब बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो 1990 में जब ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण मिला तो वो भाजपा की समर्थित सरकार थी। 1931 के बाद अभी जो सामाजिक आधार है
हम जातिगत जनगणना का एक विभाजन ना हो, आपसी बैर ना हो, इस हेतु एक तर्क ये भी था। पर आज के समय की जो मांग और आवश्यकता है उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सबकी राय ये थी कि इसमें होना चाहिए। और जब इस विषय की चर्चा की जाती है तो 2010 में हमारे गोपीनाथ मुंडे जी ने भी इस पर खुलकर संसद में बहस की थी, जब यूपीए की सरकार थी, जिसके आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं हुए, और हुकुमदेव यादव जी ने भी की थी। फिर 2018 में राजनाथ सिंह जी ने भी संसद पटल पर इस विषय को रखा था। तो राहुल गांधी जी जो क्रेडिट लेने के लिए और पूरी कांग्रेस पार्टी जो उनको क्रेडिट देने के लिए लग गई है, वो बहुत ही ताजुब की बात है। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो थोड़े दिनों पूर्व यूएसए गए थे, कैम्ब्रिज या किसी यूनिवर्सिटी में। वहां जाकर के उनका बयान था, संविधान बचाओ यात्रा चला रहे थे देश में। वहां जाकर उन्होंने क्या कहा कि सही समय आने पर हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तो किसकी दोहरी मानसिकता है ये प्रदर्शित होता है। ठीक है, दोहरी मानसिकता। अभी नारायण जी दोहरी मानसिकता की बात कर रहे हैं, हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग बता रहे हैं। और जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि भैया ये तो कांग्रेस की वजह से हुआ है, लेकिन जब आप लोग सत्ता में थे 2011 का भी जिक्र किया बीजेपी के प्रवक्ता गंधो पांडे जी ने कि उस वक्त भी जातिगत आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन उसके आंकड़े आप लोग ने पेश नहीं किए। कांग्रेस ने भी छत्तीसगढ़ में एक सर्वे कराया था, उसके भी आंकड़े पेश नहीं किए। इसलिए अरुण साहब कह रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब कह रहे हैं कि भाई जब आप लोग सत्ता में रहते हैं तब तो आप लोग विरोध करते हैं, सत्ता के बाहर आ जाते हैं तो फिर आप चिल्लाते हैं आप लोग कि भैया जातिगत आधारित जनगणना कराइए। और जब बीजेपी मोदी सरकार ने इसका फैसला ले लिया तो आप लोग क्रेडिट लेने मैदान में उतर गए। भागीरथी साहू जी, दोहरे मापदंड की बात या दोहरे चरित्र की बात भाजपा को तो नहीं करना चाहिए। 52 से 77 तक जनसंघ थे, 70 से 80 तक जनता पार्टी थे, और 80 के बाद अब भारतीय जनता पार्टी। कितने रंग बदले, कितने चुनाव चिन्ह बदले, कितने झंडे बदले, ये सब बातें। आज जो डिबेट का विषय है जातिगत जनगणना, जिसे मोदी कैबिनेट ने स्वीकार किया और प्रधानमंत्री जी ने कह रहे हैं कि अब हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उस पर जो बयान आ रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए। अगर हमने 11 में जनगणना हुई, जनगणना जब कंप्लीट होती है तो कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं उसको कंप्लीट हो जाए, फिर सार्वजनिक किया जाए। 14 में सरकार बदल गई, सरकार आपकी आ गई, आपको सार्वजनिक कर देना था, प्रधानमंत्री थे आप, बहुत सी चीजें आप। चलिए आप समय की बात कर रहे हैं तो एक समय मैं आपको बता दूं, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने भी जातिगत आधारित जनगणना का विरोध किया था। उनके पास तो बहुत समय था। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। तो बहुत लंबा समय तो सरकार में, अभी आप कह रहे हैं ना कि 2011 में भाई हमने करवाई लेकिन समय नहीं था, 2014 में सरकार बदल गई, इसलिए हम लोग आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर पाए। लेकिन बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, तब तो आप लोग विरोध करते थे। एक भी बार किसी ने विरोध नहीं किया है, पहली चीज। 51 की परिस्थितियां, 71 की परिस्थितियां, फिर 91 की परिस्थितियां, फिर 2021 और 25 की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। 51 में हमको एक भारत मिला था जहां सुई तक नहीं बनती थी, जिसको हमको गढ़ना था, जिसको हमको दुनिया के सामने, हम लोकतंत्र हुए थे, संविधान हमने बनाया था और हम आजाद हुए थे, और दुनिया को दिखाना था कि भारत अपने पैरों पे चलकर कैसे खड़ा होगा, और हमने संवारा, बनाया। आज अगर आप विकसित देश कहला रहे हैं, आप तीसरी दुनिया कहला रहे हैं, आज दुनिया के सामने आप 56 इंच का सीना लेके जो मोदी जी घूम रहे हैं ना, वो नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी, मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, राजीव जी की बनाई हुई छवि और बनाया हुआ विकास पे आप जा रहे हैं। बहुत बात करने के लिए बहुत विषय आएंगे, 51 पे भी बात की जा सकती है। वो परिस्थितियां अलग थी। मैं 11 से चालू किया, 11 से। ठीक है, परिस्थिति की आप बात कर रहे हैं। ठीक है गंधर्व पांडे जी, परिस्थिति को लेकर अगर हम देखें, कुछ महीने पहले आप लोग भी कहते थे कि भैया कांग्रेस से जातियों में बांटना चाहती है हिंदुओं को, इसलिए जातिगत जनगणना की बात कर रही है। लेकिन अब यहां पर तो खुद आप लोग की सरकार ने इससे हरी झंडी दे दी है, तो क्या अब यहां पर भी हम देखें, यहां पर भी परिस्थिति बदल गई है? बीजेपी पहले इसके लिए तैयार नहीं थी एक तरह से, लेकिन अब तैयार है वो। देखिए, इस पे ये एक बहुत ही जटिल मुद्दा था। मैंने जैसे कि बताया कि कैबिनेट की इसमें चर्चा हुई और उसमें निष्कर्ष निकला। 2011 में भी जब जातिगत जनगणना हुई और उसके आंकड़े नहीं आए, तो उसमें भी कांग्रेस का पक्ष ये कभी नहीं था कि जातिगत जनगणना कराएंगे। उस समय आरजेडी और बाकी जो इनके सहयोगी दल थे और भाजपा जो साथ में थी, उनके भारी विरोध के बाद इनको उसमें जातिगत को ऐड करना पड़ा, जिसको वो सार्वजनिक नहीं कर पाए। और अभी की स्थिति ऐसी थी कि अभी वर्तमान में जो देश में देखा जा रहा है
कि बहुत सारे बाहर के लोग भी यहाँ आ गए हैं, वो अलग अलग चीजों में हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी डीलिस्टिंग भी की जानी है, जो अब उस चीज का लाभ नहीं ले सकते, या ऐसे सभी लोग हैं। तो इस सब चीजों को देखते हुए वक्त की अभी जो आवश्यकता है और आगे आने वाले समय में जो हमारे हमसे जो पीछे हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, मैं जाति पे नहीं मानता, जाति से बड़ी जाति मैं मानता हूँ गरीबी को। अगर कोई गरीब है तो मेरा परिवार है। तो ये सब सर्वे से हम उनका एक आंकड़ा मिलेगा और उनके लिए एक बेहतर योजना बनाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो बहुत ही चर्चा और गंभीरता के बाद इस प्रकार का निर्णय लिया गया है और निश्चित ही आने वाले समय पे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। जो भी हमारे भाई बहन पीछे रह गए हैं उन सबको आगे अग्रणी भूमिका में लेकिन लाने लेकिन का कांग्रेस तो पूर्णतः लगातार प्रयास किया यही कह जाएगा रही अंत्योदय के है, मिशन कांग्रेस के तो लिए। लगातार यही कह रही है कि आप लोग पहले तैयार नहीं थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने एक इसको मुद्दा बनाया और इस मुद्दा बनाकर पूरे देश में जिस तरह से लेके जा रही थी, इसलिए अब आप लोग मजबूर हो गए, इसलिए फैसला आप लोग ने लिया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में सुपड़ा साफ हुआ है, पूरे जनता का कांग्रेस पार्टी से विश्वास उठ चुका है। क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ कुछ और बयान देते हैं, विदेश जाके कुछ और बयान देते हैं, कई बार देश विरोधी भी बयान दे देते हैं। उसके साथ ही साथ जब ये जातिगत और संविधान की बात करते हैं तो अंबेडकर जी को 2 बार इन्होंने चुनाव हरवा दिया, अंबेडकर जी का इतना अपमान किया। उसके बाद जब आरक्षण की बात हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आरक्षण के समर्थक नहीं थे, इंदिरा गांधी जी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई, राजीव गांधी जी उस पे बोलते हैं आरक्षण के लाभार्थी द्वयम दर्जे के लोग हैं। तो इस प्रकार की चीजें जब कांग्रेस की मानसिकता में रही हो तो ये जरूर दिखाने के लिए सर्वे कराना, दिखाने के लिए जनगणना कराना जाति आधारित करते हैं, पर उन लोगों को कभी प्राथमिकता नहीं देते। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का केंद्र केवल और केवल एक राज परिवार, जहां आज राजमाता, राजकुमारी और राजकुमार हैं, और आजकल तो दामाद बाबू भी आ गए हैं जो बड़ी बड़ी घटनाओं पे अनर्गल बयानबाजी भी करने लग गए हैं। तो इनकी राजनीति का केंद्र केवल एक बंगला और एक परिवार है और वो पूरा देश अब जान चुका है। ठीक है, तो इसलिए अब कांग्रेस पार्टी से सबका विश्वास उठता जा रहा है। ठीक है। अभय जी जवाब। एक निवेदन है कि समय थोड़ा पूरा दिया कीजिए। बिल्कुल, आज मैं बात सबको बराबर समय दे रहा हूं। अगर आपका ऐसा लग रहा है तो आप डिबेट के बाद देख लीजिएगा। जितना मैं बीजेपी के प्रवक्ता गंधर्व जी को समय दे रहा हूं उतना समय मैं आपको भी दे रहा हूं। मैं मुझे लगता है कि हर जगह अगर हम कुछ आपत्ति करें ज्यादा बेहतर नहीं होता है, और समय मिल रहा है आपको, अपनी बात अपने रखिए आप। जातिगत जनगणना की जहां तक बात है, ये बहुत डरी हुई सरकार है। पहलगाम की घटना के बाद इस सरकार ने घुटने टेके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह है। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक साथी जिनके बल पे सरकार चल रही है उनके अंदर विद्रोह की जातिगत जनगणना को लेकर तब इन्होंने घुटने टेके, तब ये यू टर्न हुए और ये कृषि के बिल का बात हो या जातिगत जनगणना की ठीक है बात हो। अभय जी, इसमें एक सवाल ऐड कर देता हूं। आपने कहा था समय में पूरा समय दूंगा आपको, लेकिन एक सवाल ऐड कर देता हूं। आप लोग ही अक्सर कहते हैं कि मोदी तानाशाह है, मोदी किसी की नहीं सुनते। आप लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी विपक्ष की बात नहीं सुनते, और आप लोग कह रहे हैं कि आपके कारण ये फैसला लिया गया है। हमारे कारण हमारी मांग राहुल जी ने संसद में, राहुल जी ने लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया, संसद में चीख चीख कर कहा, तभी यही भारतीय जनता पार्टी के एक नाम लूंगा निशिकांत दुबे और तमाम नेता उनका हंसी उड़ाया करते थे। आपको याद होगा, आप बाइट देखिए भाजपा नेताओं की, पहलगाम की घटना के बाद गुजरात के भाजपा नेता हो, महाराष्ट्र के भाजपा नेता हो, बिहार के भाजपा नेता हो, ये कहते थे कि जाति नहीं धर्म पूछ के मारा। क्यों नारा बना रहे थे ये, क्यों स्लोगन चला रहे थे ये? क्योंकि कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात करती थी। आज की जातिगत जनगणना अगर आपने घोषित किया है कि आवश्यकता थी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी आपको देना पड़ेगा, उनका हिस्सा। अब वर्ग चुप बैठने वाला नहीं है। और अभी हमारे विद्वान साथी ने कहा कि मोदी जी जाति की बात नहीं करते। इसी छत्तीसगढ़ में आकर मोदी जी ने अपने आप को साहू घोषित किया था 2014 के चुनाव प्रचार में। मोदी जी को जब जो समय 24 घंटा चुनाव मोड, अभी बंगाल और बिहार सामने है, और बिहार के अभय जी वो तो आप लोग के नेता भी कभी कभी जनेऊ की बात करते हैं, तो कभी जनेऊदारी ब्राह्मण की बात करते हैं। वो तो हमने देखा राजनीति में आपके नेताओं की तरफ से भी ऐसे बयानबाजी सामने आती रहती है। लेकिन अभय जी देखिए, अगर आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भैया हमारे कारण ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के नेता खासकर अरुण साहु तो पूछ रहे हैं ना भाई कि जब आपने सर्वे कराया था, जब आप सत्ता में थे, तो उस वक्त वो आंकड़े आप लोग ने पेश क्यों नहीं किए? इसलिए तो सवाल उठ रहा है ना कि जब सत्ता में रहते तब तो नहीं करते हैं, जब विपक्ष में रहते हैं फिर आप लोग कहते हैं कि भैया कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए।
अरुण साहू जी एक ही जवाब दे दें कि 76% आरक्षण का बिल विधानसभा से 90 विधायकों द्वारा पास करने के पश्चात, जिसमें 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी के भी थे, क्यों अटका हुआ है राजभवन में? दे दे जवाब। अगर हम आरक्षण विरोधी हैं तो प्रूव करें ना। मुंह चलाने से, बात करने से नहीं होगा। ठीक है, सवाल पर जवाब ले लेते हैं। ठीक, गंधर्व जी जवाब आप ही दे दीजिए। आरक्षण खत्म करने का काम आप प्राइवेटाइजेशन करके कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो बयान आपको याद होगा जब राहुल गांधी विदेशों में जाके जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है लेकिन भविष्य में हो सकता है कि आरक्षण खत्म हो जाए। ये बयान आपके नेता ही नहीं दिया था जिनका आप अभी कह रहे हैं कि उनके कारण यहां पर बीजेपी मजबूर हुई है। ठीक है, लेकिन जो आपने सवाल किया उसका जवाब ले लेते हैं। गंधर्व जी जवाब। देखिए, उस समय जो राज्यपाल थे और उनके पास सारी चीजें गई, और अभी जैसे कि ये खुद ही बता रहे हैं, इनके जो नेता हैं, बड़े नेता जो विदेश में जाके बयानबाजी करते हैं, वो खुद जगह जगह बताते फिर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक स्लैब तय करके रखा है कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, 50% से कम रहना चाहिए। तो उसके कारण वो सारी चीजें अटकी रहती हैं। और अभी ये जो कह रहे थे कि जब पहलगाम का हमला हुआ तो हम कह रहे थे कि धर्म पूछा जाति नहीं, तो हम तो लोगों को, इस देश की जनता को एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे थे। और अभी मैं फिर कहना चाहूंगा कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। हम भले जातियों में भिन्न भिन्न हो, पर हम सभी एक सूत्र में हमारे धर्म, परम पवित्र सनातन धर्म के माध्यम से बंधे रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो ये बताने की कोशिश कर रही है उस घटना के विषय को लेकर के और सारी चीजों को लेकर के, ये बार बार इनकी गंभीरता को दर्शाता है कि ये कितने गैर जिम्मेदार तरीके से किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ देते हैं। जब जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो विकास योजनाओं को कैसे हमारे से जो लोग पिछड़ गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनको आगे लाने के लिए योजनाओं का निर्माण किया जाए, उस चीज के लिए उस प्रकार की जनगणना हो रही है। जहां हमारे 28 वीर शहीद हो गए, उस जगह पर जो उद्देश्य था, जहां वहां मारा गया लोगों को, बयान है लोगों के कि धर्म पूछ करके मारा गया, उस चीज को यहाँ लेकर के आना, ये निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की क्या मानसिकता है। अभय नारायण जी बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे लिए भी एकदम बड़े भाई समान है, पूजनीय भी हैं, पर इस प्रकार से धर्म को और जातियों को आपस में लड़ाने का, डिवाइड एंड रूल की जो मानसिकता है, उसको आज के समय में छोड़ना होगा और भारत देश को पूरा एक सूत्र में पिरोने का काम करना होगा। ठीक है अभय जी, देखिए जिस तरह से इस तमाम बड़े मुद्दे को लेकर आप लोग कई लंबे समय से आप लोग बीजेपी की मोदी सरकार को आप लोग घेर रहे थे और आपको लग रहा था कि बड़ा मुद्दा है, आने वाले चुनाव में इसका असर होगा, लेकिन ये बड़ा मुद्दा अब जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने फैसला लिया कि जातिगत आधारित जनगणना होगी, ऐसा लग रहा है कि एक और बड़ा मुद्दा आपके हाथों से चले गया है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है। भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक मुद्दे और चुनावी मुद्दे तलाशती है। मंदिर का उद्घाटन भी तब करती है जब चुनाव आते हैं देश में, भले मंदिर पूरा ना हुआ हो, भले मुहूर्त ना हो। रामनवमी का भी इंतजार नहीं किया जाता कि रामनवमी आ जाए और रामलला के मंदिर का उद्घाटन रामनवमी के दिन करें, क्योंकि चुनाव सिर पे थे। लेकिन कांग्रेस इस देश के लोगों का समस्याओं को मुद्दा बनाती है और जातिगत जनगणना की मांग इस देश के लोगों की मांग थी, अधिकतर एक बड़े वर्ग की मांग थी और कांग्रेस उसको उठा रही थी। चुनाव देश का कोई लेना देना नहीं, और भारतीय जनता पार्टी मुद्दे क्या छीनेगी, वो तो उपलब्धियां ही नहीं है, इनके पास बताने को कुछ नहीं है। पहलगाम को ढकना हो तो जातिगत जनगणना लागू कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट के निशिकांत दुबे का बयान ढकना हो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो पहलगाम की घटना को बात करूं। इनके पास तो मुद्दे वही होते हैं जो चुनाव में इनको फायदा पहुंचाए, और हमारे मुद्दे वो नहीं तो आप जो कह रहे हैं अभय नारायण जी, आप कह रहे हैं कि इस वक्त ये ऐलान नहीं करना चाहिए था, क्या आपका ये कहना कि इस वक्त ये ऐलान नहीं करना चाहिए था? हम तो देखिए, ये जीत है, ये उन जातियों की, जातिगत लड़ाई लड़ने वालों की और गरीब मजदूर वर्ग की आवाज उठाने वालों की जीत है, जिसको प्रधानमंत्री को करना पड़ा। मैं तो कह रहा हूं ना कि लोकसभा में हंसी उड़ाने वाले इनके मंत्री, इनके सांसद आज उसका गुणगान कर रहे हैं। तो हमारी बात मानी गई, जनता की बात मानी गई, इसमें हमारा कहाँ कोई अलग अलग मतलब मतभेद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये ना कहे, भारतीय जनता पार्टी मूलतः धर्म से धर्म को लड़ाने वाली, जाति को जाति से लड़ाने वाली। अभय जी, मुझे लगता है अगर आपकी बात जनता जरूर इस बात को समझती कि अगर किसी राज्य में सरकार में रहते हुए आप लोग ने इस तरह की जनगणना कराई थी, हालांकि बिहार में जब आप लोग गठबंधन की सरकार में थे, हालांकि बाद में राहुल गांधी ने खुद ही
उसी जनगणना को फर्जी भी बताया था, ये भी मैं बता दूं। लेकिन अगर कहीं दूसरे ऐसे राज्यों में जहां पर आपकी पूर्ण सरकार है, जहां पर आप लोग के मुख्यमंत्री है, वहां पर अगर इस तरह की कोई जनगणना कराई होती, या फिर जब बहुत लंबे समय तक आप लोग केंद्र में सरकार में रहे उस वक्त अगर कराई होती, और फिर आप लोग ये कहते कि देखिए भाई अब मोदी सरकार भी हमारी मांग के आगे झुक गई है, तो समझ में आता। नहीं तो ऐसा लगता है सिर्फ कहने के लिए आप लोग कह रहे हैं और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। गंधर्व जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से कोशिश कर रही है उसमें सफल हो पाएगी? देखिए, मैंने पहले ही बताया, कांग्रेस आज देश हो चाहे प्रदेश हो, कांग्रेस से लोगों का, आम जनता का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। उसका प्रमुख कारण ही यही है। अभी अभय नारायण जी बोल रहे थे पहलगाम की घटना को ढकने के लिए इस प्रकार से ये किया गया, वो किया गया। तो पहलगाम की घटना पे जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी, उनका बयान था कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, और पूर्व विधायक थे छत्तीसगढ़ के यूडी मिंज जी, उनका तो खैर आईडी हैक हो गया था, अभी फिर से चालू हो गया। तो सभी चीजें सार्वजनिक है और जनता भली भांति समझती है कि वास्तव में काम कौन करता है और किसका काम बोलता है, और कौन सिर्फ दिखावे का काम करके एक ढकोसला परोसने का काम करता है। तो वर्तमान में जो स्थिति है, उस जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि हमारा जो हमेशा से हमारी जो विचारधारा है, अंत्योदय की विचारधारा है, और उस विचारधारा के लिए अगर हमें जातिगत जनगणना करनी पड़ती है तो हम वो भी करेंगे कि ताकि अंतिम पंक्ति पे खड़ा अंतिम व्यक्ति वहां तक के हम सरकार के लाभ पहुंचा सके और उसे भी अग्रणी भूमिका में ला सके। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस विचारधारा को लेके चलते हुए हम अपना लक्ष्य अटल कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे आने वाले समय में इन सभी चीजों का बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। क्रेडिट लेने से कुछ नहीं होता, क्रेडिट उस काम को ग्राउंड पे कौन उतारता है और उसमें पॉजिटिव वे में कौन काम करता है उसको जनता देखती है, और उसी के आधार पर जनता अपना आशीर्वाद देती है। अभय जी, देखिए जिस तरह से गंधर्व जी ने भी कहा कि आप लोग भले कुछ भी कहते रहें, लेकिन कौन सी सरकार उसको एग्जीक्यूट कर रही है, कौन सी सरकार उसको जमीन पर उतार रही है, मुझे लगता है शायद जनता यही देखती है। इसलिए आपको लगता नहीं कि आप लोग चाहे कुछ भी कह लें कि भाई हमारे कारण सरकार झुकी है, लेकिन कौन इसको कर रहा है, जनता ये ज्यादा ध्यान देती है ना, बजाय इसके कि कौन कह रहा है, कौन नहीं कह रहा था, कौन कर रहा है, जनता इस पर ध्यान देती है। निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र के नरेंद्र मोदी और अमित शाह केवल चुनावी मोड में रहते हैं। बिहार चुनाव में कैसे फायदा होगा, बंगाल चुनाव में कैसे फायदा अभय नारायण जी, माफ कीजिएगा, अगर मैं इसमें एक लाइन जोड़ूं, हमारे देश में, भारत देश में हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो ही रहे होते हैं। इसलिए आप लोग ये कहते हैं, राजनेता लोग, भाई चुनाव के कारण हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं, तो कोई भी अगर फैसला आएगा उसको आप चुनाव से जोड़ देंगे, कैसे काम चलेगा? आम चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा था जातिगत जनगणना, बहुत बड़ा मुद्दा था, और नीतीश कुमार का ही घोषणा किया हुआ था, और नीतीश कुमार इनके साथ हैं। तो मैं उस पर भी नहीं चलिए, कांग्रेस की नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार जातिगत जनगणना की बात करती थी। आज सरकार ने स्वीकार किया, ये स्वागत योग्य कदम है, और जल्द से जल्द जनगणना होनी चाहिए, इसके परिणाम आने चाहिए, और जिन उद्देश्यों को लेकर जातिगत जनगणना की बात की जा रही थी उसका लाभ उन जातियों को, देश की जनता को मिले, यही कांग्रेस का उद्देश्य था। और कांग्रेस, मैंने कहा ना, कांग्रेस विचारों से चलती है, कांग्रेस के विचार थे ये कि अब जातिगत जनगणना होना चाहिए, और ये कहते हैं ना कि सरकार में, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये विचार समय के साथ बदलते हैं, ये विचार समय के साथ बदलते हैं। इसलिए मैंने कहा 1951 का आपको एग्जांपल दिया, जवाहरलाल नेहरू जातिगत आधारित जनगणना के खिलाफ थे, लेकिन अब आप लोग करवाना चाहते, इसलिए मैंने कहा कि समय के साथ शायद विचार भी बदलते हैं। ठीक है, समय मेरे पास कम है। एक लास्ट कमेंट, गंधर्व पांडे जी, जिस तरह से बिहार चुनाव का जिक्र कर रहे थे अभय नारायण जी, उस पर आप जवाब दे सकते हैं कि बिहार चुनाव के कारण ही यह फैसला लिया गया है। संक्षेप में आपका जवाब। अस्तित्व नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां गए थे रैली करने, वहां पर हजारों कुर्सियां लगी थी और मुश्किल से 150 लोग बैठे थे, जहां इनके 2 विधायक। क्यों किया गया? वन नेशन वन इलेक्शन का भी अभी बिल आएगा, तो जो हर 6 महीने में चुनाव होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे, उसमें भी पूर्ण समर्थन करे विपक्ष, ऐसी हम मांग रखते हैं। पर देखना, ये उस समय भी विरोध में उतर जाएंगे, क्योंकि देश हित के हर मुद्दे के विरोध में कांग्रेस पार्टी खिलाफ ही नजर आती है। ठीक है, चलिए, लेकिन यहां पर तो कम से कम इतना है कि विपक्ष साथ दे रही है, बस क्रेडिट लेने की यहां पर होड़ मची हुई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे, गंधर्व पांडे जी, अभय नारायण जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से जब से
मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है कि जो जनगणना होगी उसमें जातिगत आधारित जनगणना भी होगी। उसके बाद से ही अब बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से खासकर पक्ष विपक्ष में अब यहां पर बयानबाजी शुरू हो गई है, क्योंकि क्रेडिट लेना चाह रही है यहां पर कांग्रेस, लेकिन देखना होगा क्या वो इस कोशिश में कामयाब हो पाएगी, क्योंकि अक्सर जनता जो काम कर रही है सरकार और उसने क्या किया है उस पर नजर रखती है। और यहां पर इतना तो सत्य है कि यहां पर बीजेपी की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि जातिगत आधारित जनगणना होगी, चाहे कांग्रेस कुछ भी कहे। लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि यहां पर बीजेपी को क्रेडिट मिलेगा। जो एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी, वो बड़ा मुद्दा भी कांग्रेस के हाथ से यहां पर छिटक गया है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।